अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कई रोचक कहानियां सुनी होंगी। आज मैं आपको आइंस्टाइन और उनके ड्राइवर की एक मजेदार और रोचक कहानी सुनाती हूँ। जब आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत फेमस हुआ, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तब उन्हें इसकी प्रस्तुति के लिए जगह जगह आमंत्रित किया जाता था। आइंस्टाइन कार से जाते थे और हर जगह उनके साथ उनका ड्राइवर होता था। आइंस्टाइन की प्रेजेंटेशन के दौरान उनका ड्राइवर आखिरी की पंक्ति में बैठा करता था। एक दिन प्रेजेंटेशन के लिए जाते समय उनका ड्राइवर अचानक से बोला, सर, आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतना सरल है कि मैं भी इस पर प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। मैंने इसे इतनी बार सुना है कि मुझे आपके सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए आपके द्वारा कहा गया हर एक शब्द याद है। आइंस्टाइन ये सुनकर नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे एक प्रशंसा के रूप में लिया, क्योंकि उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनका ड्राइवर भी उनके सिद्धांत को समझने में सक्षम था, भले ही ड्राइवर को विज्ञान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वैसे उन दिनों मीडिया एक फलता फूलता उद्योग नहीं था और लोग वास्तव में नहीं जानते थे कि आइंस्टाइन कैसे दिखते हैं। तो जब आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर से कहा कि अगली प्रस्तुति के लिए मैं चाहूंगा कि इस सिद्धांत को तुम पेश करो, ड्राइवर ने इसे एक मजे के रूप में लिया और उसने भी स्वीकृति दे दी। प्रेजेंटेशन वाली जगह पे पहुंचने से पहले उन्होंने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। ड्राइवर ने एक पेशेवर वैज्ञानिक के रूप में कपड़े पहन लिए और आइंस्टाइन ने खुद ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और वे दोनों हॉल के अंदर चले गए। उनका ड्राइवर मंच पर गया और प्रस्तुति देने लगा। उनके सापेक्षता के सिद्धांत को इतनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया कि कोई भी उस पर संदेह नहीं कर सका। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। अधिकांश प्रश्न पिछली प्रस्तुतियों की भांति ही रखे गए थे। जब प्रश्नोत्तर का दौर लगभग समाप्त हो गया, तो दर्शकों में से एक व्यक्ति ने आखिरी में एक प्रश्न पूछा। ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं मालूम था, क्योंकि पिछली प्रस्तुतियों में ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं गया था। वह जानता था कि अगर मैं इस सवाल का जवाब गलत दूंगा तो इतने सारे पढ़े लिखे लोगों के बीच में मेरे बॉस का अपमान होगा, और अगर मैं यह कहता हूँ कि मैं ड्राइवर हूँ, आइंस्टाइन नहीं, तो यहाँ बैठे सभी उच्च स्तरीय लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ड्राइवर कुछ पल के लिए ठहर गया और भीतर से खुद को संतुलित किया और फिर कहा, तुम्हारा सवाल तो इतना आसान है कि इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। वह पिछली पंक्ति में बैठा है, आप उसके साथ इसे स्पष्ट कर सकते हैं। आइंस्टाइन अपने ड्राइवर की प्रतिक्रिया से चकित थे, लेकिन वो भीतर से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया और प्रस्तुति बिना किसी व्यवधान के पूरी हो गई। ड्राइवर की सूझबूझ ने आइंस्टाइन का दिल जीत लिया। आइंस्टाइन न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि वे एक महान व्यक्तित्व भी थे। आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर हेनरी से यह प्रेजेंटेशन ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिलवाया था। उस दिन आइंस्टाइन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उस यूनिवर्सिटी में उन्हें कोई पहचानता भी नहीं था। दोस्तों, अगर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम अगर खुद को संतुलित रख पाते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।